आप सब लोग महाराष्ट्र से ही हैं। योगी जी को जानते हैं? क्या सोचते हैं योगी जी? क्या? बुलडोजर बाबा। हमारे महाराष्ट्र में उनका नाम है। फडणवीस से ज्यादा मांगते हैं योगी को। पक्ष और विपक्ष तो लगा रहेगा, तो वोट बैंकिंग के चक्कर में सब लगे रहेंगे, लेकिन जो जिसके लिए होना चाहिए वो एक्चुअल में होना ही चाहिए। कोई भी हिंदू ये नहीं कहता कि हम मक्का मदीना में जाके अपना मंदिर बनाएंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि प्रदेश में गुंडा राज। अरे जो जैसा करवाता है उसकी वैसी ही ओपिनियन है। क्लियर बताता हूँ कि हमने लगभग 950 किलोमीटर सफर तय किया है। आपको गियर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल अव्वल दर्जे का है। कोई कितना भी प्रचार प्रसार कर ले, आएंगे बाबा जी। क्या नाम होगा? दिनेश, कहाँ से हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से हैं। आप सब लोग महाराष्ट्र से ही हैं। योगी जी को जानते हैं? क्या सोचते हैं योगी जी? क्या? बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा। अच्छा, क्या सोचते हैं बुलडोजर बाबा के बारे में? अच्छा, एक नंबर काम करता है वो। क्या काम एक नंबर? यहाँ हमारे महाराष्ट्र में उनका नाम है। अच्छा, हाँ, यूपी में क्या लग रहा है, क्या बढ़िया काम कर रहे हैं वो? अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा, मंदिर बनने से क्या फायदा हुआ यूपी को, आप लोग को क्या लगता है? अच्छा, भीड़ बढ़ गया। अयोध्या में कौन आता था पहले, अभी मंदिर बन गया इसलिए भीड़ बढ़ रही है ना। टूरिज्म इंक्रीज हुआ है। हाँ, और क्या परिवर्तन यूपी में नजर आता है योगी जी के आने के बाद से? बहुत कुछ एक इमेज होगी ना यूपी की, महाराष्ट्र में कैसी इमेज थी और अभी क्या इमेज है? महाराष्ट्र में जितना जितना उतना ही योगी जो मानते हैं। इमेज में क्या चेंजेस आए हैं? क्या चीज? फडणवीस से ज्यादा मांगते हैं योगी को। महाराष्ट्र में? हाँ, अच्छा, क्या चेंजेस यूपी में नजर आते हैं योगी गवर्नमेंट के आने के बाद से? मतलब क्या एक इमेज कुछ होगी ना महाराष्ट्र में यूपी को लेकर के? हुए, रास्ते अच्छे हुए, उधर की स्वच्छता मुहिम बहुत अच्छी है। हाँ, उधर सोचता है हाँ, वैसे ही है। महाराष्ट्र ज्यादा है। हाँ, महाराष्ट्र से नहीं। आस्था से प्रदेश चलेगा और क्यों नहीं चलेगा? कैसे चलेगा? आस्था के साथ साथ विकास के साथ भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे ढेर सारे विकास हुए हैं। हमारी 25 साल की उम्र हो रही है। 2000 विकास हुआ है भाई साहब, आस्था की वजह से तो भाई साहब विकास हुआ है ना। यहाँ पे विकास हुआ है। यहाँ पे रोडें देखिए पहले कैसी थी, यहाँ पे गड्ढा था कितना सारा। यहाँ पे हर चौराहे पे पुलिस आपको मिल जाएगी, रात में राउंड लगा रही है। कहीं पे लड़कियों को रात में आराम से चलती हैं, 12 बजे 1 बजे रात तक लड़कियां चलती। पहले नहीं चलती थी? नहीं चलती थी। क्यों? नहीं थी उतना। यहाँ पे लड़कियों के साथ इतना रेप होता था, अभी भी हो रहा है, लेकिन पहले की तुलना में बहुत ज्यादा कम हो रहा है। क्या बात कर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि प्रदेश में गुंडा राज स्थापित हो रहा है। अरे जो जैसा करवाता है उसकी वैसी ही ओपिनियन रहती है। ये भी तो देखिए आप लोग, हर कोई देख रहा है, इसमें किसी से कुछ छुपा ही नहीं है। कह रहे हैं आम कि जनता के सामने सारे जवाब रखे हुए हैं, इसमें सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। मुख्यमंत्री योगी खुद एक गुंडा है और वो प्रदेश में गुंडा राज स्थापित कर रहे हैं। कौन कह रहा है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव से पूछिए, उनसे जाके मिले पहले। उनसे मिले बाबा जी से। अच्छा, तब कैसे कह दिए गुंडा जी? गुंडा बाबा नहीं है। गुंडा राज नहीं है प्रदेश में? नहीं है। कौन गुंडा राज है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। कहीं देखिए, कहीं पे गुंडा राज दिख रहा है आपको यहाँ पे आसपास? विपक्ष खुद कह रहा है कि योगी जी जो है वो गुंडा है और प्रदेश में गुंडा शासन चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है। देखिए, अगर जैसे कि होता है कि कोई भी होता ओपिनियन होता है, तो वो पहले अपने जो ऑब्जेक्टिव होता है उनके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ करते हैं कि हाँ ये अच्छा काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है। क्योंकि अगर जब तक वो अच्छा काम करेगा तब तक उनकी सरकार नहीं आएगी। विपक्ष की जो सरकार होगी कुछ नहीं आएगी तब तक, क्योंकि जब तक बीजेपी अच्छा करेगी तब तक बीजेपी रहेगी, कोई इसको हटा नहीं सकता है। यूथ के लिए क्या कर रही है वर्तमान सरकार? यूथ के लिए ढेर सारे बिजनेस कर दिए, जो नहीं भी पढ़े हुए हैं उनके लिए ढेर सारी व्यवस्था कर दिया है। कहीं ना कहीं वो अपना रोजगार कर सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पहले क्या था? हिसाब से इतनी जगह ही नहीं था, ना रोड चौड़ी थी कि जिस हिसाब से वो अपना दुकानदौरी कर सके। कुछ भी होता है, ढेर सारी व्यवस्था बना दी गई है जिसमें हर कोई आराम से कमा सकता है। अच्छा, चूंकि आप वाल्मीकि समाज से आते हैं, यानी पीडीए से आते हैं, ठीक है, तो अखिलेश यादव हमेशा एक बात कहते हैं कि हमारा कोर वोटर पीडीए है। पीडीए दलित जो भी पिछड़ा वर्ग है वो उनका कोर वोटर है। तो क्या वजह है, क्या ऐसा है कि भाजपा को पिछड़ा वर्ग वोट नहीं करता या उनके साथ नहीं है? हम तो कहते हैं एक बार वो अपने समाज से पूछ ले, उनके समाज वाले ही उनका बहिष्कार कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है। उनके खुद के समाज वाले, उनकी बिरादरी के जो कोई भी हैं, लगभग हर किसी के मुंह से यही सुना जा रहा है कि इस बार तो जो कोई भी रहेगा आएंगे तो बाबा जी ही। अच्छा, कोई कितना भी प्रचार प्रसार कर ले, आएंगे बाबा जी ही। भाई युवा नेता है अखिलेश यादव, वो खुद को युवा नेता बताते हैं, कह रहे हैं इस बार युवाओं के उस बलबूते पे सरकार बनाएंगे युवा नेता अखिलेश यादव। युवा ये जो खड़े हैं ये युवा रहेंगे भैया, या जो 40-50 साल का हो गया वो युवा रहेगा? आप खुद ही बता दीजिए। वो युवा नेता नहीं है? अरे हमारे पापा की उम्र हो गई है लगभग, उनको लोग दादाजी बोलते हैं। 50-55 साल के वो हो गए हैं और सेम उम्र के वो, तो वो कैसे युवा हो गए? राहुल गांधी अखिलेश यादव खुद को युवा नेता बताते हैं। बताइए युवा क्या सोचते हैं? शादी नहीं किए, बुढ़े हो गए, युवा नहीं है।
अब कोई भैया 100 साल का भी हो जाएगा, अगर शादी नहीं कर रहा, उसकी सही टाइम से शादी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो युवा रहेगा। मिनिमम एज 50 प्लस ही होगी, सही से कम नहीं होगी। 50 प्लस या 50 या 60 के बीच में होंगे वो कैसे युवा हो गए यार? वो कैसे युवा हो गए? आप इधर आइए। अभी ब्राह्मण समाज का बाटी चोखा चला था, क्या लगता है इस बार किसके साथ है बाटी चोखा वाला? योगी जी के साथ पूरा। क्यों, अभी तो सुनने में तो यही आ रहा है कि समर्थन नहीं दे रहे ब्राह्मण समाज, इस बार भाजपा को समर्थन नहीं देगा। अखिलेश यादव चाचा शिवपाल कह रहे हैं कि ब्राह्मण हमारे साथ है, उनको पूर्णतः सम्मान मिलेगा। जैसे देखिए, दो पक्ष होते हैं किसी भी चीज में, कभी ऊंच नीच थोड़ा बहुत होता है, कहीं बुरा लगा, कहीं पे फिर उन्होंने अच्छा काम किया, तो ऐसे कभी कभी मत भी बदलते रहते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे ब्राह्मणों की मत पूरा योगी जी को जा रहा है। हाँ, मायावती जी भी खींचने की कोशिश कर रही है, कह रही हमारे साथ आइए, हम आपको पूरा सम्मान देंगे, जो एक समय काशीराम के समय में मिला था। जैसे सम्मान तो अभी भी मिल रहा है, किस ब्राह्मण को सम्मान नहीं मिल रहा है? हर जगह पे सम्मान मिल रहा है, कुंभ में भी सम्मान मिला है, सब जगह सम्मान मिला है, बराबर सम्मान मिला है। राजेंद्र सिंह कहाँ से? असंध करनाल हरियाणा से। हरियाणा से आए हुए रामलला के दर्शन करने। योगी जी और अखिलेश जी के बारे में तो आप जानते होंगे, कौन सही लगता है, कौन पॉलिटिशियन सही है दोनों लोगों? अगर इस भव्या मंदिर को देखें, यहाँ पे हम दर्शन किए आए हैं, तो मेरे हिसाब से जो उन्होंने कमिटमेंट किया है बीजेपी सरकार ने, और योगी जी 100% के ऊपर खरे उतरे हैं। और हमें जो यहाँ दर्शन करके अच्छा लगा, जाके मंदिर का निर्माण और आगे चल रहा है, बन रहा है, तो हम तो कहते हैं कि आगे आने वाले 2027 के इलेक्शन में प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा फिर से उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनाएगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे और 27 में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। देखो, भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल पार्टी है, और जो क्षेत्रीय पार्टियां ये दावे करती हैं, लेकिन जो वोटर है, वोटर वो समझदार है, और वोटर अपने विवेक से मतदान करता है। और हमें ऐसा नहीं लगता कि जो अखिलेश यादव जी दावे कर रहे हैं वो खरे उतरेंगे उस पे ऊपर। क्या चेंजेस नजर आता है यूपी में आपको अखिलेश गवर्नमेंट और योगी गवर्नमेंट में? सबसे बड़ा चेंजिंग ये गुंडा राज जो बिल्कुल सफाया हो गया उसका। और जो हम करनाल से हैं, आपको मैं क्लियर बताता हूँ कि हमने लगभग 950 किलोमीटर सफर तय किया है। आपको गियर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल अव्वल दर्जे का है। और मैं 2007-8 में पहले भी उत्तर प्रदेश में आया था, तब ये लगा चलो कि गाड़ी लाना यहाँ से सबसे बड़ी मुसीबत थी। और इस टाइम अगर आप 140-150 की गाड़ी जितनी भी रफ्तार से चलाओ, और उत्तर प्रदेश में या रात के 12 बजे 4 बजे आप ट्रैवल करो, किसी तरह की कोई भय वाली बात नहीं है। कौन से गुंडा राज की बात करें? क्योंकि अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि प्रदेश में गुंडा राज स्थापित हो रहा है। योगी जी खुद एक गुंडागर्दी कर रहे हैं। वो तो लाछन लगाएंगी कि जनता उनकी बातों में आ नहीं रही। और अखिलेश यादव की बात करें या मायावती जी की बात करें, उनके राज में गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश सारा ही क्लियर है। उत्तर कौन सी गुंडागर्दी थी? गुंडागर्दी सारी थी। बलात्कार रेशो दे चेक कर लीजिए, घूस-पटीस के मर्डर वगैरह चेक कर लीजिए, तो तब गुंडागर्दी चरम सीमा पे थी। और अब तो सफाया गुंडागर्दी का। गुंडागर्दी थी क्या अखिलेश यादव मायावती के शासनकाल में? बिल्कुल थी सर जी। कौन सी गुंडागर्दी थी? मतलब आप शाम के 6 बजे के बाद निकल नहीं पाते थे घर से। सड़कों पे गांव, आप किसी शहर से अपने गांव जाना है ना, तो आपको शहर में स्टे करना पड़ता था। ये गुंडागर्दी खत्म हुई। आज आप रात को 4 बजे जाओगे, 2 बजे जाओगे, आप सेफली घर जाते हो। लेकिन अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि योगी जी खुद एक गुंडा हैं और उत्तर प्रदेश में गुंडा राज स्थापित कर रहे हैं। देखो, उनके कहने से ये चीज़ें नहीं हो जाती हैं सिद्ध ना, क्योंकि वो तो लांछन लगाना उनका काम है, विपक्ष में बैठे हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक ये भी सवाल आता है कि मंदिर की जगह पे अखिलेश यादव कह रहे हैं कोई अस्पताल बनता, कोई शिक्षण संस्थान बनता, समाज का विकास होता, मंदिर हमको क्या देगा? भाई इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, रोजगार दिया है, किसको नहीं रोजगार मिल रहा है? ये दुकानदार आप देख रहे हैं, इनको वो नहीं रोजगार नहीं मिला हुआ है। या मतलब जो इंजीनियर यहाँ काम कर रहा है उसको रोजगार नहीं मिला हुआ है। मतलब आप कैसी बात कर रहे हैं ये चीज़ें? नहीं, जो आप ये बोल रहे हैं मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना रहे हैं, हॉस्पिटल दुनिया मंदिर बहुत ज़्यादा है, हॉस्पिटल के आगे सरकार प्लान कर रही है। ऐसा तो है नहीं कि जो सारे मंदिर को ध्वस्त कर दे या जो सारी मस्जिद मिटा रहे हो। ये धर्म का 12 विषय मुद्दा लेके आते हैं। इसके अंदर जो आप देख रहे हो कितने जो श्रद्धालु आ रहे हैं। मंदिर एक अलग विषय है, धार्मिक अलग चीज़ है, राजनीतिक अलग चीज़ है। और मेरा ऐसा मानना है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है। और क्षेत्रीय दल है जो जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहेंगे सारी उम्र, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये 27 में किसकी उम्मीद लग रही है इस बार यूपी में? 27 में 100% बीजेपी सरकार दोबारा आएगी। 100% बीजेपी सरकार। क्यों? बीजेपी निश्चित तौर पे। मैं यहाँ के लोकल रहने वाला हूँ। कहाँ से हैं? और मैं बेसिकली अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ। जो मैं समझ पा रहा हूँ पिछले 10 वर्ष में बहुत बेहतरीन वर्क किया है, और जो शासन प्रशासन जो व्यवस्था होनी चाहिए प्रॉपर वे में किया है। लेकिन कहा जा रहा है, अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं कि योगी जी गुंडा हैं, प्रदेश में गुंडा राज स्थापित कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, मंदिर तोड़ रहे हैं हर जगह से,
उनको कहने दीजिए, और योगी ही आएंगे, बाबा की सरकार है। जनता क्या सोचती है योगी जी को लेकर? बिल्कुल योगी के लिए पॉजिटिव है पूरा जनता, हर एक मतलब कोई भी समुदाय, कोई भी कैटेगरी के लोग सब जो है योगी को ही। हाँ सब ये पीडीए और एमवाई समीकरण वाला कहाँ जाएगा? कुछ नहीं होना है, केवल योगी ही आएंगे बस। केवल योगी जी आएंगे। राम मंदिर जब बन रहा था तो एक बड़ा अहम मुद्दा उठाया जाता कि राम मंदिर की जगह स्कूल बनवा दे, कॉलेज बनवा दे। मंदिर हमें क्या देगा? आप बताइए, मंदिर क्या देगा? आप एक बार विजिट करके देखिए मंदिर से कितना रोजगार मिल रहा है, कितने टूरिस्ट आ रहे हैं। इतने पूरे वर्ल्ड में नहीं आ रहे, इतने यहाँ आ रहे हैं इस समय। अच्छा, तो ये सारी चीजें दे रहा है मंदिर? क्यों नहीं दे रहा, किससे दे रहा तो स्कूल कॉलेज बनाने में क्या हर्ज था? है? स्कूल कॉलेज होता तो इतने लोग थोड़ी आते हैं यहाँ पे। आप कहने को तो कुछ भी बोल सकते हैं, मक्का मदीना में स्कूल कॉलेज बना दो, क्यों रख रखे हैं वो? वेटिकन सिटी में बना दो, अच्छा, वहाँ क्यों लग रखे हैं फिर? तो क्यों विपक्ष ऐसे मुद्दों पे हाथ नहीं डालता है? जब मथुरा की बात करें या अयोध्या की बात करें, काशी विश्वनाथ की बात करें, इन सब मुद्दों पे हाथ क्यों नहीं डालता था पहले विपक्ष? अखिलेश यादव। पक्ष और विपक्ष तो लगा रहेगा, तो वोट बैंकिंग के चक्कर में सब लगे रहेंगे, लेकिन जो जिसके लिए होना चाहिए वो एक्चुअल में होना ही चाहिए। अच्छा, कोई भी हिंदू ये नहीं कहता कि हम मक्का मदीना में जाके अपना मंदिर बनाएंगे, और ना ही हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ भाई बनाओ। अब ये हमारे प्लेस है तो हमारे प्लेस हमारी पूजा के लिए होने चाहिए। और क्या परिवर्तन है? गुंडागर्दी उर्दी कुछ खत्म हुई है? अब आप विजिट करके देख लो, आप सेफ्टी के साथ। हम तो ये देख रहे हैं कि अखिलेश यादव सेफ्टी के साथ इस समय यहाँ विजिट करने वरना आपको मिलते ही नहीं है यहाँ पे। गुंडागर्दी नहीं है क्या यूपी में? नहीं, अब तो इतनी नहीं। अच्छा, योगी जी पे एक आरोप लग रहा है कि एक निश्चित धर्म के तरफ वो झुकाव रखते हैं और अलग लोगों को, जो गैर हिंदू लोग हैं, उन लोगों पे हमला करवाते हैं। बुलडोजर एक्शन उन्हीं के लिए होता है, इनकाउंटर एक्शन उन्हीं के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, सभी के लिए है। सभी के लिए रूल एक जैसे, उनके लिए हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है सभी के लिए समान है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके वहाँ भी चले जाओ आप, गोरखपुर के अंदर, वहाँ भी सभी लोग रहते हैं, उनके आश्रम में भी ऐसा नहीं है। तो अभी जो हाल ही में मुद्दा खड़ा हुआ है शंकराचार्य जी को लेकर के, उन्होंने योगी जी की तुलना औरंगजेब, बाबर, हुमायूं से कर दी है। देखो, पक्ष विपक्ष हिंदू धर्म में है, आप आरोप हर एक के ऊपर लगा सकते हो, बोलने की स्वतंत्रता सब है। विपक्ष नहीं, शंकराचार्य जो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आपस में शंकराचार्य जितने भी हैं आपस में ही सहमत नहीं होते, वो दूसरे की बात तो अलग कहते हैं। चारों शंकराचार्य जितने भी हैं वो आपस में ही सहमत नहीं होते कभी भी। अच्छा, अखिलेश यादव में कैसा समय था यूपी का? क्या दौर था अखिलेश यादव के समय? आपको पता ही है, क्योंकि आप अनुभवी हैं, आप पुराने हैं यूपी का, आपने अखिलेश गवर्नमेंट भी देखा होगा, मायावती का शासन भी देखा होगा, तो क्या परिवर्तन नजर आता है? पहले के टाइम पे कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, अब काफ़ी बेहतर हुई है। क्या खराब थी? रोड की कंडीशन देख लो, रहने की देख लो, व्यवस्थाओं को देख लो, पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। अभी क्या मिलता है? कुछ फायदा मिलता है सरकार से? देखो, हम तो कोई फ़ायदा लेते नहीं हैं, बाकी जिन्हें मिल रहा है वो लेते ही हैं। जिन्हें मिल रहा है वो लेते ही हैं।